गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में कल पढ़ी थी। गंभीरी, मेना, ठीक है, बनास की, और इसके बाद कुछ छोटी छोटी नदियां बची, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गंभीरी नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि गंभीरी नदी उद्गम स्थल रतलाम एमपी से था, ठीक है। और गंभीरी में बताया था दो गंभीरी है ना, एक तो रतलाम उद्गम स्थल रतलाम है और दूसरा कहाँ है, गंगापुर सवाई माधोपुर में। और दोनों पे मैंने बताया था उसमें मैसर पठार स्थित है, जो बेड़ेसर नदी में संगम है ना गंभीरी में, जो रतलाम से निकलती है, ठीक है। उसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। लेकिन मैंने बताया था इस नदी के ऊपर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है, ठीक है। जो दूसरी है गंभीरी, उसके ऊपर भरतपुर में अजान बांध बना हुआ है। इसके बाद देखो गंभीरी के बाद आती है कोठारी नदी। कौन सी नदी आती है? कोठारी। कोठारी नदी, ठीक है। अब देखो कोठारी नदी उद्गम स्थल कहाँ है? दिवेर की पहाड़ी। उद्गम स्थल कहाँ है इसका? दिवेर की पहाड़ी। अब दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। दिवेर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? राजसमंद में है, ठीक है। याद रखना, जो कोठारी नदी है उद्गम स्थल कहाँ पे? दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद, ठीक है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद, ठीक है। दिवेर की पहाड़ी राजसमंद। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसकी कोठारी नदी की, ठीक है। कोठारी नदी की लंबाई कितनी है? 145 किलोमीटर। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद में है, ठीक है। इसके बाद यह नदी राजसमंद जिले में बहती हुई, कहां बहती है? राजसमंद जिले में बहती हुई, ठीक है। उसके बाद कहां जाती है? भीलवाड़ा जिले के नंदराय कस्बे के निकट, ठीक है। भीलवाड़ा जिले के नंदराय कस्बे के निकट किसमें मिल जाती है? क्यों, किसकी सहायक नदी है? बनास की, ठीक है। ये बनास की सहायक नदी तो किसमें मिल जाएगी? बनास में मिल जाती है। तो याद रखना, यह नदी राजसमंद जिले में बहती हुई भीलवाड़ा जिले के नंदराय कस्बे के निकट बनास में मिल जाती है, ठीक है। कोठारी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। कौन सा? मेजा का बांध बना हुआ है। याद रखना, कोठारी नदी के ऊपर मेजा का बांध बना हुआ है। मेजा बांध, ठीक है। कौन सा? मेजा बांध, याद रखना। इसके बाद आती है खारी नदी। नंबर 2 कौन सी आती है? खारी नदी, ठीक है। देखो खारी नदी उद्गम स्थल कहां है? बीजराल की पहाड़ी। बीजराल, बीजराल की पहाड़ी। अब बीजराल की पहाड़ी कहां है? ये भी राजसमंद में है। बीजराल की पहाड़ी कहां पड़ती है? राजसमंद में। बीजराल की पहाड़ी कहां पड़ती है? ये भी राजसमंद में होती है, ठीक है। बीजराल की पहाड़ी राजसमंद। लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। याद रखना, खारी नदी उद्गम स्थल बीजराल की पहाड़ी, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आती है 80 किलोमीटर। और यह नदी राजसमंद भीलवाड़ा अजमेर में बहती हुई, याद रखना, यह नदी राजसमंद भीलवाड़ा और अजमेर जिले में बहती हुई, टोंक जिले की कौन सी तहसील? देवरी
ठीक है, तो ये कहां मिल जाती है? बनास मिल जाती है, क्योंकि किसकी सहायक नदी है? बनास की है। इसके बाद आती है इसके बाद खारी नदी के बाद आती है मानसी नदी। मानसी नदी, देखो मानसी जो नदी है उद्गम स्थल कहां है? किशनगढ़ है। उद्गम स्थल कहां पे है? किशनगढ़। किशनगढ़ जानते हो कहां पे पड़ता है? अजमेर। ठीक है, किशनगढ़ कहां पे है? अजमेर में। देखो यह नदी टोंक जिले में बनास में मिल जाती है। बस टोंक जिले में जाके कहां मिल जाती है? बनास में। यह नदी टोंक में जाकर किसे मिल जाएगी? बनास मिल जाती है। ये काफी छोटी छोटी वो है। मानसी के बाद आती है बांडी। कौन सी आती है? बांडी नदी। ठीक है, अब बांडी नदी देखो उद्गम स्थल कहां है? आमलोद सामलोद की पहाड़ी। आमलोद आमलोद सामलोद की पहाड़ी। आमलोद सामलोद की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? आमलोद, याद रखना, आमलोद और सामलोद की पहाड़ी कहां पे है? जयपुर जिले में पड़ती है। कौन से जिले में? जयपुर में। ठीक है, याद रखना हमेशा, आमलोद सामलोद की पहाड़ी जयपुर। बांडी नदी उद्गम स्थल कहां है? आमलोद सामलोद की पहाड़ी जयपुर। और यह नदी जयपुर में बहती हुई टोंक शहर के निकट, जयपुर में तो बहती है और टोंक शहर के निकट पहुंचने के बाद बनास में मिल जाती है। ठीक है, किसके नजदीक जाकर? टोंक जिले के निकट बनास में मिल जाती है। यह है बांडी नदी। इसके बाद आती है मोरेल नदी। मोरेल, मोरेल नदी देखो उद्गम स्थल कहां है इसका? चाकसू। शीतला माता का मंदिर है जयपुर में। ठीक है, मोरेल जो नदी है उद्गम स्थल कहां है इसका? चाकसू, जयपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? चाकसू, जयपुर से। और यह नदी जयपुर दौसा में बहती हुई कहां पे? जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर के निकट। ठीक है, याद रखना, यह नदी जयपुर दौसा में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। किस मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। याद रहेगा, यह नदी किसके निकट? जयपुर दौसा। ठीक है, जो नदी जयपुर दौसा में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में किस मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है, ये थी हमारी मोरेल नदी। इसके बाद एक और आती है ढूंढ नदी। ढूंढ, ढूंढ नदी। ठीक है, अब देखो ढूंढ नदी उद्गम स्थल कहां है? असरोल गांव। ठीक है, ये पड़ता है असरोल गांव में। असरोल, असरोल गांव। ठीक है, असरोल गांव कहां पे है? याद रखना, असरोल गांव है जयपुर। असरोल गांव जयपुर। ठीक है, उद्गम स्थल कहां है? ढूंढ नदी का असरोल गांव जयपुर में है। यह नदी जयपुर में बहती हुई कहां पे? याद रखना, ढूंढ नदी है, यह नदी जयपुर में बहती हुई लालसोट दौसा के निकट। ठीक है, किसके? लालसोट दौसा के निकट मोरेल में मिल जाती है। ठीक है, किस मिल जाती है? मोरेल में। ये इसकी उपनदी सहायक नदी होगी मोरेल की। ठीक है, ढूंढ किसकी हो गई? मोरेल की सहायक नदी हो गई। ठीक है, इसके बाद आती है काली सिंध नदी। ठीक है, याद रखना,
कौन सी आती है? काली सिंध। इसको मिटा दो। काली सिंध नदी, इसको उद्गम स्थल कहाँ है ये भी बताएंगे। पहले काली सिंध, ठीक है। आप सुनो, काली सिंध नदी है, उद्गम स्थल कहाँ है? बागली गांव, याद रखना, बागली गांव, बागली गांव, ठीक है। और देवास में पड़ता है, बागली गांव देवास। और देवास कहां पे? एमपी। बागली गांव देवास एमपी, ठीक है। याद रखना काली सिंध जो नदी है बागली गांव देवास और एमपी में, ठीक है। बागली गांव देवास एमपी में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 278 किलोमीटर, 278 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 278 किलोमीटर, ठीक है। यह नदी झालावाड़ जिले में बहती हुई, कहां पर बहती है? झालावाड़ जिले में बहती हुई कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में बहती हुई कोटा जिले में नानेरा गांव के निकट, कोटा जिले में किसके निकट? नानेरा, नानेरा गांव के निकट। कौन सा गांव के? नानेरा गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। ये किसकी सहायक नदी हो गई? चंबल की सहायक नदी हो गई, न कि बनास की है, ठीक है। बनास की हो गई कंप्लीट हमारी, अब चंबल वाली चल रही है। पहले हो भी गई चंबल की, है ना, बनास में जो नदी थी चंबल की, वो सहायक नदी। तो अब ये देखो, तो काली सिंध है बागली गांव देवास में, 278 किलोमीटर है। ये कहां जाकर मिल जाती है? तो कहां से चल रही है? यह नदी झालावाड़ जिले में बहती हुई कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में तो बह रही है, उसके बाद कहां जा रही है? कोटा जिले में, और कोटा जिले में नानेर गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? आहू परवन नदी है। कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी? देखो, इसकी सहायक है आहू परवन, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है काली सिंध की, आहू और परवन, ठीक है। अब आहू और परवन के बारे में देख लो। याद रखना काली सिंध नदी करौली जिले में बहती है। इस सहायक नदी तो पढ़ लेंगे, लेकिन एक नदी और है, उसके बारे में और ध्यान से सुनना, नोट करके याद रखना, NOT नोट। ये तो काली सिंध है, लेकिन काली सील और एक नदी है, कभी कंफ्यूजन हो जाओ तो याद रखना, जो काली सील नदी है करौली जिले में बहती है और मोरेल में मिलती है। काली सील नदी है करौली जिले में बहती है, काली सील, काली, ठीक है। याद रखना हमेशा, ये बहुत एक घुमाव वाला क्वेश्चन है कि काली सील नदी, काली सील, वो काली सील था, ये काली सील नदी है, ठीक है। और कहां से बहती है? ये नदी करौली जिले में बहती है और मोरेल मिल जाती है, करौली में और मोरेल में मिल जाती है, क्योंकि ये उसकी सहायक नदी है। ये काली सील नदी है, करौली में बहती है, मोरेल में मिल जाती है, ठीक है। अब आहू और परवन नदी के बारे में देखो। नंबर 1 आता है आहू, काली सिंध की सहायक नदी आहू। अब देखो आहू जो नदी है, यह नदी गागरोन के निकट, यह नदी गागरोन के निकट काली सिंध में मिल जाती है। कहां पे? गागरोन, गागरोन झालावाड़, ठीक है। गागरोन के निकट काली सिंध में मिल जाती है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। याद रखना, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला है, गागरोन का किला, याद रहेगा। काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है। किस किस के संगम पर है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर। तो याद रखना, आहू किसके संगम पर? गागरोन का किला बना हुआ है। आहू और किसके? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन का किला बना हुआ है,
इसके बाद आता है परवन नदी, नंबर 2 परवन। ठीक है, अब देखो परवन जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहां है? इसका उद्गम स्थल विंध्य की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी। ठीक है, आपको पता है कि विंध्य है कहां पे? विंध्याचल प्रदेश। ठीक है, वो है एमपी, एमपी विंध्य की पहाड़ी, एमपी मध्य प्रदेश। यह नदी झालावाड़ और 12 जिलों में बहती है। कहां कहां बहती है? झालावाड़ और 12 जिलों में बहती है। ठीक है, याद रहेगा। बहती हुई मांगरोल कस्बे के निकट, यह नदी झालावाड़ के 12 जिले में बहती हुई किसके निकट? याद रखना, मांगरोल कस्बे के निकट कालीसिंध मिल जाती है। यह नदी कहां पे बहती है? झालावाड़ और 12 जिलों में बहती हुई मांगरोल कस्बे के निकट कालीसिंध में मिल जाती है। इसके बाद आता है पार्वती नदी। नेक्स्ट पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में देखो, इसका उद्गम स्थल कहां है? सीहोर क्षेत्र है, सीहोर। और सीहोर कहां पे है? एमपी, है ना। सीहोर कहां पे पड़ता है? एमपी पड़ता है। देखो यह नदी है जो 12 कोटा जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर के निकट, 12 कोटा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर के निकट किस मिल जाती है? ये भी चंबल मिल जाती है, क्योंकि किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की है। ये किसकी है? चंबल की सहायक नदी है ना। ये हो गई है तो दोनों चीज की नदी, इसकी सहायक नदी। इसके बाद ये भी चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी किस मिल जाती है? जाकर चंबल मिल जाती है। इसके बाद आती है बामनी नदी। कौन सी नदी आती है? बामनी या ब्राह्मणी कह दो। ठीक है, इसका उद्गम स्थल कहां से? हरिपुरा गांव है जो राजस्थान में पड़ता है। हरिपुरा, हरिपुरा गांव चित्तौड़गढ़ में। हरिपुरा गांव कहां पर पड़ता है? ये चित्तौड़गढ़ पड़ता है। ये नदी भैंसरोडगढ़, जो भैंसरोडगढ़ कस्बा है, ठीक है, यह नदी भैंसरोडगढ़ के निकट किस मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, क्योंकि ये भी किसकी साइड नदी? चंबल की है। तो याद रखना, उद्गम स्थल कहां है? हरिपुरा गांव, चित्तौड़गढ़ है इसका। ठीक है, और भैंसरोड वहीं पे ही, ठीक है, वहीं पे भैंसरोड कस्बे के निकट चंबल मिल जाती है। ठीक है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर, याद रखना, चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। कौन सा किला बना हुआ है? भैंसरोडगढ़ का किला बना हुआ है। ठीक है, याद रखना, इसे कौन सा किला बना हुआ है? इसके बाद देखो नदियों के एक और नदी बढ़ जाती है जो अलग ही है। वो कौन सी नदी? देखो एक अंतिम वो आती है, इसके बाद फिर अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आती है नदी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वो नदी कौन सी है? वो नदी है बाणगंगा नदी। ये बहुत हमने सुना है, बाणगंगा। बाणगंगा नदी, ठीक है। अब बाणगंगा इसका उद्गम स्थल कहां है? विराटनगर, जयपुर। विराटनगर, जयपुर, ठीक है। उद्गम स्थल कहां है इसका? विराटनगर, जयपुर। इसका उपनाम क्या है? इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। किसकी गंगा? अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा, ठीक है, याद रखना। उद्गम स्थल कहां है? विराटनगर है, ठीक है। उपनाम क्या है इसका? अर्जुन की गंगा है। इसकी लंबाई कितनी है? 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर, ठीक है। यह नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई मथुरा के निकट, जयपुर, दौसा, भरतपुर में बहती हुई मथुरा के निकट यमुना में मिल जाती है।
यह नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। इस नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा